नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। आज मैं बेरोजगारी बढ़ने के कारण पर चर्चा करूंगा। जनसंख्या में वृद्धि और रोजगार सृजन में जो अंतर है वही रोजगारी का प्रमुख कारण होता है। वर्तमान समय में यह कहा जाता है कि विज्ञान के आविष्कार से छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, उसके जगह पर बड़े बड़े कल कारखाने लगने शुरू हो गए हैं। जब बड़े कल कारखाने लगे हैं तो उसमें छोटे उद्योगों की अपेक्षा अधिक श्रमिकों की आवश्यक मांग बढ़ी है। मशीनों के रखरखाव के लिए अधिक मिस्त्री और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर इत्यादि की मांग बढ़ी है। इसलिए वहां पर रोजगार सृजन हुए हैं। बहुत से लोग उसमें समाहित हुए हैं। बीते समय और वर्तमान समय में अंतर यह है कि इस समय जनसंख्या बढ़ रही है। ई कॉमर्स वगैरह में जितने रोजगार सृजन हो रहे हैं उससे अधिक जनसंख्या बढ़ जा रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जुआ श्रम बाजार में प्रवेश कर जा रहे हैं। बीते वर्षों में इसलिए श्रम की मांग में वृद्धि कम हो रही है, लेकिन श्रम आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। इसलिए बेरोजगारी समस्या बनी रहती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर वर्ष 2012 और 18 के बीच में 3 गुना बढ़ गई है। 2018 में देश में 15 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच में 28.5% बेरोजगार थे, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में अधिकतम था। 2012 और 18 के बीच संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में महंगाई के असर को कम करने के बाद 1.7% की गिरावट आई। एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली के शिक्षाविदों के अनुसार देश की जीडीपी में 1% की वृद्धि होने से रोजगार में 0.18% की वृद्धि हो रही है। अतः 10% की वर्तमान आर्थिक विकास दर पर देश में रोजगार में 1.8% की वृद्धि होगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस समय देश में 40 करोड़ लोग कार्यरत हैं। अतः 1.8 की दर से 72 लाख रोजगार उत्पन्न होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में संगठित क्षेत्र में 70 लाख लोग प्रोविडेंट फंड से जुड़े थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इतने नए रोजगार पैदा हुए, लेकिन बेरोजगारी की आलम यह है कि हर वर्ष 120 लाख श्रमिक श्रम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अतः वर्तमान 10% की विकास दर पर भी बेरोजगारी में 48 लाख युवा बेरोजगारी की लाइन में जुड़ते जाएंगे। इस परिस्थिति में सरकार को शिक्षा का झुकाव उन क्षेत्रों के तरफ भी मोड़ना चाहिए जहां मशीनें, कंप्यूटर और रोबोट काम नहीं कर सकते हैं, जैसे हेल्थ सेवाएं और पर्यटन विभाग। यह समस्या पर्यटन विभाग संस्था है। यह है कि यहाँ शिक्षा मूलतः
समस्या यह है कि शिक्षा मूलतः सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का अस्त्र मात्र रह गया है। युवाओं में हुनर के प्रति उदासीनता है। नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवाओं के तरफ आकर्षण कम है। संगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों को ढीला करना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी एशिया में जिन देशों में श्रमिकों को भर्ती करने और हटाने के कानून आसान थे, वहां पर रोजगार सृजित हुए हैं। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को सरकार द्वारा ज्यादा वित्तीय समर्थन देना चाहिए। छोटे उद्योगों से ज्यादा रोजगार सृजित होते हैं। हमारी जीडीपी 10% की रफ्तार से बढ़ रही है तो रोजगार सृजन कम हो रहा है। अतः सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक फोकस करना चाहिए। दूसरा काम, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को गांव कस्बे में ही रोजगार मिलना शुरू हो जाए। यह सब तभी संभव होगा जब केंद्र और राज्य में एक ईमानदार सरकार हो तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, अन्यथा बेरोजगारी की समस्या और बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।